नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेजित कौर मुख्य समाचार के साथ। भ्रूण लिंग परीक्षण के मामलों को लेकर गहलोत सरकार अब और सख्त हो गई है। पीसीपीएनडीटी सेल ने राजस्थान में और इसके बाहर अब तक 158 डिकॉय ऑपरेशन कर भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले 170 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोरोना काल होने के बावजूद इस साल अब तक 3 डिकॉय ऑपरेशन कर 2 सोनोग्राफी सेंटर को सीज किया गया है। इसके साथ ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सोनोग्राफी के अलावा एमआरआई के जरिए भी भ्रूण के लिंग की जांच की जा सकती है। यही कारण है कि अब राजस्थान सरकार ने एमआरआई सेंटर्स पर भी सख्ती शुरू कर दी है। अब प्रदेश भर के एमआरआई सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन करने की तैयारी है ताकि सेंटर्स पर होने वाली एमआरआई के बारे में पता लगाया जा सके। प्रदेश में लगभग 130 एमआरआई सेंटर है। इन सभी एमआरआई सेंटर्स को तकनीकी विशेषज्ञों की राय के अनुसार पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत पंजीकरण करवाकर पीसीपीएनडीटी एक्ट के दायरे में लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सुधीर कुमार शर्मा एमडी एनएचएम के मुताबिक भ्रूण लिंग परीक्षण को लेकर सरकार सख्त है और इसके सभी तरीकों को सख्ती से रोका जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सोनोग्राफी मशीनों के निर्माता, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने की भी तकनीकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जल्द ही पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन कर पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदक को ऑनलाइन ही उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि प्रदेश में आने वाले सभी सोनोग्राफी मशीनों का रिकॉर्ड हर वक्त उपलब्ध हो। भ्रूण लिंग परीक्षण को लेकर राज्य सरकार की सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। पीसीपीएनडीटी में मुखबिर योजना के तहत प्रोत्साहन राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की जा चुकी है। इसी तरह प्रदेश में 265 सरकारी सोनोग्राफी सेंटर्स और 3,483 प्राइवेट अस्पतालों समेत कुल 3,748 सोनोग्राफी सेंटर्स को रजिस्टर्ड किया जा चुका है। श्रीगंगानगर जिले के गांव पटवा में सोमवार को डिग्गी में नहाने गए 3 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई, लेकिन इनकी मौत की खबर देर रात को परिजन को लगी। तीनों दोस्तों ने गर्मी के कारण सोमवार दोपहर करीब 12 बजे डिग्गी में नहाने का प्लान बनाया। गांव से 2 किलोमीटर दूर खेत में बनी डिग्गी में बच्चे उतरे। बच्चे अटखेलियां करते हुए पानी की गहराई में चले गए। यहां करीब 5 फीट से ज्यादा पानी था। बीच में पहुंचते ही तीनों डूब गए। इन दिनों श्रीगंगानगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। हादसे में 13 साल के कमल बेरवाल पुत्र राजेंद्र बेरवाल, 14 साल के योगेश सहारन पुत्र परशुराम सहारन और 15 साल के युवराज पुत्र रामनिवास की मौत हो गई। कमल, योगेश और युवराज जब शाम तक घर नहीं पहुंचे तो तीनों के परिजनों को चिंता हुई। परिजनों ने तलाश शुरू की, गांव के घरों में ढूंढा, मंदिर से मुनादी भी करवाई गई। बच्चों की नहीं मिलने पर डिग्गी के पास तलाश की, वहां तीनों के शव मिले। सोमवार देर रात शवों को बाहर निकाला गया। मंगलवार सुबह 9 बजे तीनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। मृतकों में शामिल कमल बेरवाल अपने पिता का इकलौता पुत्र है। सूचना मिलने के बाद से परिवार का बुरा हाल है। परिवार में माता पिता के अलावा एक बहन है, जबकि अन्य मृतकों योगेश और युवराज के एक भाई और बहन है। गांव में एक साथ तीनों का अंतिम संस्कार हुआ तो लोग आंसू नहीं रोक पाए। घटना की सूचना मिलते ही जिसने भी सुना हैरान हो गया। गांव के 3 बच्चों की एक साथ मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया। घर में मां और बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। पदमपुर तहसील के गांव 46 आरबी में शादी वाले दिन संदिग्ध रूप से लापता हुए दूल्हे को परिजनों ने कड़े प्रयासों के बाद ढूंढ निकाला। लापता हुआ युवक भादर राम पुत्र राम प्रताप निवासी 46 आरबी की शादी 17 जुलाई को होनी थी। शादी के एक दिन पूर्व परिवारजनों की तरफ से एक पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें रिश्तेदार शामिल हुए। 17 जुलाई को सुबह 5 बजे युवक बिना किसी को कुछ बताए चला गया। काफी देर तक युवक के वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन गायब हुआ दूल्हा किसी को नहीं मिला। इसके बाद दूल्हे के परिजनों ने आसपास के खेतों व गांवों में भी तलाश की। काफी तलाश के बाद भी युवक के नहीं मिलने पर वर पक्ष ने वधु पक्ष को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने पदमपुर पुलिस थाना में भी गुमशुदगी दर्ज करवाई। पुलिस द्वारा भी युवक को ढूंढने के काफी प्रयास किए गए, परंतु युवक का कोई सुराग नहीं लग रहा था। परिजनों द्वारा अपने स्तर पर युवक की तलाश के लिए प्रयास किए जा रहे थे। सोमवार दोपहर को परिजनों को किसी ने सूचना दी कि गायब युवक भादरराम को किसी ने गवर्नमेंट कॉलेज अंडरब्रिज के पास देखा है। रिश्तेदारों द्वारा काफी तलाश के बाद रात को भादरराम रेलवे स्टेशन पर अपने कपड़े धोते हुए सकुशल मिल गया। शादी वाले दिन गायब हुए दूल्हे को ढूंढने में जनमार्ग की अहम भूमिका रही है। जनमार्ग ने मौके पर जाकर खोजबीन की तथा परिजनों को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद तलाशी के दौरान गायब दूल्हा मिल गया।
जानकारी के अनुसार सोमवार शाम को गांव 46 आरबी की युवतियों जो यहां पर कोचिंग कर रही हैं, वे गवर्नमेंट कॉलेज अंडरब्रिज के पास जा रही थी। उनको बादरराम के लापता होने के बारे में जानकारी थी। उन्होंने पोस्ट ऑफिस के पास युवक को देखा और उसे आवाज दी तो वह उनको देखकर वहां से भाग गया। इस दौरान इन युवतियों ने इस युवक के भागते हुए की फोटो अपने मोबाइल फोन में ले ली तथा इसकी जानकारी तुरंत युवक के परिजनों को दी तथा उसकी फोटो उनको भिजवा दी गई। इसके बाद परिजनों ने जनमार्ग के संपादक हरि सिंह मेहरा से संपर्क किया तथा इसकी जानकारी दी। इस पर संपादक हरि सिंह मेहरा व पत्रकार सौरभ सोनी ने मौके पर जाकर पूछताछ की, जिसमें आसपास के दुकानदारों ने बताया कि यह युवक उनकी दुकान पर कपड़े धोने की साबुन लेने के लिए आया था। इसके बाद उसे लड़कियों ने आवाज लगाई तो वह वहां से भाग गया। उनको जानकारी नहीं थी, वरना वे उसे वहां बैठा लेते। इसके बाद जनमार्ग की टीम ने आसपास के क्षेत्र में युवक की खोज की तथा 46 आरबी स्थित युवक के परिजनों को इसके बारे में जानकारी दी, जिस पर इस गायब युवक के रिश्तेदार पूर्णराम, कालूराम व संजय को बादरराम रात करीब 9 बजे रेलवे स्टेशन पर कपड़े धोते हुए मिल गया। इसके बाद परिजनों ने जनमार्ग कार्यालय लाकर युवक से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह अपनी मर्जी से गया था तथा गांव से आने के बाद वह पंजाब में किसी स्टेशन पर भी रुकना बताया, पर उसे रेलवे स्टेशन का नाम नहीं पता। उसके बाद श्रीगंगानगर वापस लौट आया, जहां पर उसे युवतियों ने देख लिया तथा इसकी जानकारी परिजनों को दी। बादरराम ने बताया कि वह करीब 20 दिन घर से गायब रहा तथा इतने दिन में उसने सिर्फ 2 बार ही खाना खाया। युवक के मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली तथा जनमार्ग की टीम का धन्यवाद किया। युवक ने कहा कि वह विवाह के लिए भी सहमत है तथा अपनी मर्जी से गया था। जहां एक और शादी वाले दिन युवक के गायब होने पर परिजनों में चिंता थी, वहीं आज दूल्हा मिलने पर सभी के चेहरों पर खुशी देखी गई। दिल्ली कैबिनेट ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव के अनुसार विधायकों के वेतन वृद्धि को मंजूरी दे दी। दिल्ली के विधायकों को अब 30,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। फिलहाल दिल्ली के एक विधायक को 54,000 रुपये महीना मिलते हैं। इसमें वेतन के रूप में 12,000 रुपये शामिल हैं और बाकी भत्ते हैं। इसके अलावा उन्हें 2 स्टाफ सदस्यों को भुगतान करने के लिए 30,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं, जिन्हें वे काम पर रख सकते हैं। अब विधायक 90,000 रुपये प्रति माह पाने के हकदार होंगे, जिसमें वेतन के रूप में 30,000 शामिल है और भत्ते के रूप में 60,000 रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिसमें दिल्ली के विधायकों का वेतन बढ़ाकर अन्य राज्यों के विधायकों के बराबर करने की बात कही गई थी। केजरीवाल सरकार ने दिसंबर 2015 में दिल्ली विधानसभा में एक बिल पास कराया था, जिसमें विधायकों का वेतन बढ़ाकर 2,10,000 रुपये प्रति माह करने का प्रावधान था। सवाई माधोपुर में भारी बरसात से नदी नाले उफान पर हैं। इस दौरान कई वर्षा जनित हादसे भी हो रहे हैं। यहाँ खंडार क्षेत्र में बहरुमपुरा नाले पर सोमवार देर रात लहसोड़ा जा रही 5 सवारियों से भरी कार पानी के तेज बहाव में बह गई। इसमें 2 बेटों की मौत हो गई, जबकि उनका पिता एवं एक अन्य पुत्र व साडू ने जैसे तैसे जान बचाई। पुलिस ने बताया कि हादसे में रौनक गुर्जर व दिलखुश पुत्र पप्पू गुर्जर निवासी चितारा की मौत हो गई। पप्पू गुर्जर भी अपने 3 बेटों के साथ कार में सवार था। इनमें वह व उसका एक और बेटा व उसका साडू तो तैरकर निकल आए। पुलिस ने मंगलवार सुबह उनको रेस्क्यू किया। बच्चों के शव रपट से करीब 700 फीट दूरी पर झाड़ियों में फंसे हुए थे। सिविल डिफेंस की टीम ने शवों को निकाला। मध्य प्रदेश सरकार ने जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने मंगलवार को अधिकतम 10 साल की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या फांसी देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में संशोधित विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसमें जहरीली शराब से मृत्यु होने की स्थिति में आरोपित को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकेगी। वहीं जुर्माना की राशि को भी 25 लाख रुपए किया गया है। वहीं अवैध शराब की बिक्री को पकड़ने के लिए जाने वाले आबकारी की टीम या अन्य जांच दल पर हमला करने के मामले में अब 3 साल तक की सजा हो सकेगी। अगर मिलावटी शराब पीने से किसी की मृत्यु हो जाए तो पहली बार आरोपित को 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकेगी। दूसरी बार या फिर से जुर्म को दोहराने पर आरोपितों को मृत्युदंड की सजा हो सकती है। वहीं शराब में मिलावट करने पर जुर्माना राशि 30,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दी गई है। बता दें कि पहले मिलावट पर 300 रुपये से लेकर 2,000 रुपये का मामूली जुर्माना था। धन्यवाद।